नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का दावोस के प्रवास से आगमन और स्टेट हैंगर भोपाल पर शानदार स्वागत किया गया। दौरे के बाद सीएम ने कई मुद्दों पर बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया में सबसे सस्ती बिजली का उत्पादन मध्य प्रदेश में हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विश्व में भारत का डंका बज रहा है और पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत लगातार विकास कर रहा है। वहीं धार मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि धार में सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण बना। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पूजा भी हुई और नमाज भी पढ़ी गई। हमारे राज्य के अंदर जो बिजली की दर डिस्कॉम जो खरीद रहा है वो न केवल हमारे राज्य में बल्कि देश में बल्कि दुनिया में सबसे सस्ती बिजली हमारे यहाँ हो रही है। ये हो रहा है, एक तरह से लोगों के लिए आश्चर्य का भी है और कई प्रकार से लोगों को मध्य प्रदेश के प्रति एक विश्वास जो बना है। बीते वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने जो अंगड़ाई ली है और सबसे तेज गति से विकास दर अगर किसी देश की है तो वो भारत की, और भारत के अंदर सभी राज्यों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के बलबूते पर अपने अपने राज्य के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम सब राज्यों के मुख्यमंत्रीगण सरकारें आपस में मिलजुल करके स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में देश को सशक्त मध्य प्रदेश लेके आया। माइनिंग सेक्टर में हमने नंबर 1 की पोजीशन हासिल की है। सबसे कम बेरोजगारी वाले प्रदेश में से जो बड़ा प्रदेश है वो मध्य प्रदेश है, जिसकी लगभग 1-1.25% के आसपास बेरोजगारी की दर है। इसी प्रकार से हमारे राज्य का कुल बजट का लगभग 40% कैपिटल में जो खर्चा हो रहा है, ये भी पूरे देश के लिए बहुत आदर्श स्थिति है। आज के इस अवसर पर मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को लेकर के हमने पहली बार मध्य प्रदेश को इंट्रोड्यूस किया। आज़ादी के बाद 3 बार, तीसरी बार में हमारी सरकार के माध्यम से हम लोग शामिल हुए, लेकिन इस फोरम पे जाना चाहिए, इसका बहुत महत्व भी है। कौन सा ऐसा उद्योगपति दुनिया का अब भारत से जुड़ना नहीं चाहता है, और भारत में भी सभी राज्यों में अनुकूलता देख रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि धार के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द का अद्भुत वातावरण बना है और लगभग जो मेरी जानकारी में है 30,000 लोगों ने भोजशाला में दर्शन किए। ये हमारे सबके लिए गर्व की बात भी है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हमने समान रूप से जो निर्देश नवाज के दिए थे वो नवाज भी कराई। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 54 लाख से ज्यादा हितग्राहियों को खातों में सिंगल क्लिक से 327 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। साथ ही ये ओल्ड एज होम 5 एकड़ में फैला है। निजी क्षेत्र में वृद्धा आश्रम बनाने पर सरकार मदद करती है। सरकार दिव्यांगों के साथ खड़ी है। साथ ही पीएम ने दावोस को लेकर कहा कि तेजी से विकास करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश भी शामिल है। सबसे बड़ा प्रतिनिधि मंडल दावोस गया। दावोस में हर कोई उद्योगपति मध्य प्रदेश से जुड़ना चाहता है। चलिए अब आपको मुख्यमंत्री मोहन यादव की कुछ बड़ी बातें ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ये बड़ी बातें हैं। बुजुर्गों को, परिवार को बेहतर वातावरण मिल रहा है। ये ओल्ड एज होम 5 एकड़ में फैला है। निजी क्षेत्र में वृद्धा आश्रम बनाने पर सरकार मदद करती है। सरकार दिव्यांगों के साथ खड़ी है। विभाग दिव्यांगों के लिए लगातार काम कर रही है। इसके साथ ही 3 तेजी से विकास करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश शामिल है। सीएम ने कहा सबसे बड़ा प्रतिनिधि मंडल दावोस गया। दावोस में हर कोई उद्योगपति एमपी से जुड़ना चाहता है। सोलर ऊर्जा को लेकर एमपी में तेजी से काम हुआ है। प्रदेश लगातार विकास की तरफ अग्रसर है। सस्ती बिजली पर दावोस में एमपी की खूब तारीफ हुई। प्राकृतिक रूप से फसल का उत्पादन, हम खास करके हम वृद्धजनों के लिए सामाजिक जो हमारा उत्तरदायित्व है
उसका समाज कल्याण विभाग ने बहुत अच्छे भवन का लोकार्पण कराया। जोरदार अभिनंदन करें। इस नाते से समाज के प्रति हमारा उत्तरदायित्व और हमारे लोगों के लिए सब सर्व सुविधा युक्त सेवा भारती के माध्यम से भवन का लोकार्पण आज ही के अवसर पर दिव्यांगजन स्पर्श मेला 2026 के विविध प्रकार के पुरस्कारों का वितरण, सिंगल क्लिक के माध्यम से पेंशन वितरण लगभग 450 करोड़ की। यशस्वी प्रधानमंत्री ने भारत को सब तरह से सब क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ाने का जो बीड़ा उठाया है, ऐसे समय में जब हमारे अपने देश के अंदर विकास के पर्याय का मतलब केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हमारी अंदर की भावनाओं के आधार पर देश की पहचान हजारों साल से सनातन संस्कृति में तो चींटी से भी प्रेम करने की हमको प्रेरणा दी गई। वृद्धाश्रम में जो आवश्यक है डॉक्टरों का इंतजाम, किचन भी बहुत अच्छा है, किचन गार्डन भी अच्छा है, बाकी व्यवस्थाओं के लिए खास करके पंचकर्म से लेके तमाम चीज़ों को जोड़ करके अच्छी बढ़िया बिल्डिंग बनी। और जितने प्रकार से हो सकता है सेवा भारती को मैं बधाई देना चाहूँगा, जिनके माध्यम से ये एक अच्छे काम की शुरुआत हो रही है। क्योंकि भवन बनाना, सरकार भवन तो बना दे, लेकिन व्यवस्थाओं के संचालन में वो ठीक से संचालित हो, इसकी भी आवश्यकता है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये हमारा वृद्धाश्रम लगभग 24 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। अपनी ओर से एक बार फिर बधाई। और इसके लिए भी जितने प्रकार से हो सकते हैं विभाग अभी आने वाले समय में और काम करेगा। ये 5 एकड़ में फैला 12 सिंगल बेडरूम, 22 डबल बेडरूम, कुल 34 कमरे, जिसमें 56 बुजुर्ग इसमें आराम से रह सकते हैं। 3 सर्वाधिक तेज गति से विकास वाले राज्यों में मध्य प्रदेश का अपना स्थान भी है। हमें इस बात की प्रसन्नता है। दावोस के अंदर कौन से उद्योगपति, देश के हो या विदेश के, हर एक कोई मध्य प्रदेश और अपने देश के साथ जुड़ना चाहता है। और वो प्रतिनिधि मंडल भी पूरे दुनिया के 200 से ज्यादा देशों में सबसे बड़ा प्रतिनिधि मंडल अगर गया था तो मुझे खुशी है हमारे भारत का गया था। और भारत के प्रतिनिधि मंडल ने अलग अलग प्रकार से, कितने प्रकार से विचार होते और कितने प्रकार से काम होते हैं। मैं केवल एक उदाहरण देना चाहूँगा। नवकरणीय ऊर्जा, बिजली का उत्पादन। अब बिजली के उत्पादन के बिना तो सभी प्रकार की इंडस्ट्रियों पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। लेकिन अब दुनिया को समझ में आ रहा है कि प्रकृति के साथ ज्यादा छेड़छाड़ करना अच्छा नहीं। जो प्राकृतिक रूप से हो सकता है वो सब करिए। इसलिए बिजली भी कौन सी चाहिए, वो बिजली की शुद्धता पे भी आ गए। अभी तक तो थर्मल और उस पे जाते थे बड़े बड़े अलग प्रकार से, लेकिन अब कहा कि सोलर एनर्जी चाहिएगी। आजकल तो पंप स्टोरेज आ गया है, हवा के पंखे विंड एनर्जी पे भी आ रहे हैं। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मध्य प्रदेश के अंदर जब ये बात बताई गई कि मध्य प्रदेश के अंदर अपने द्वारा लगभग 8000 मेगावाट के 2 साल के अंदर हमने अपने संकल्प के आधार पर ठोस निर्णय लेते हुए बिजली का उत्पादन भी, जब हम बिजली की दर की बात कर रहे हैं तो मैं तो समझ रहा था कि देश में सबसे सस्ती बिजली उत्पादन करके डिस्कॉम कंपनी को हमारी परचेसिंग से सेल के बीच की जो दूरी है वो 2 रुपए 20 पैसे सुन के पूरा विश्व चकित हो गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आगामी बजट को लेकर कहा कि आगामी बजट में सरकार सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए ठोस प्रबंध कर रही है। दावोस के परिप्रेक्ष्य में बजट में किसान कल्याण वर्ष और उद्योग और रोजगार वर्ष पर विशेष फोकस रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दावोस दौरा बेहद सफल रहा और इसका सकारात्मक प्रभाव आने वाले बजट में स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से हमारे विभाग में आगामी समय में बजट आने वाला है, हम प्रयास कर रहे हैं कि सब प्रकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर आने वाले समय में बजट में दावोस के परिप्रेक्ष्य में किसान कल्याण वर्ष सहित उद्योग और रोजगार वर्ष में सभी प्रकार का लाभ मिले, इस पे हम काम कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। खास करके दावोस में हमारा बहुत सफल दौरा रहा और आने वाला बजट इन सारी बातों के लिए रहेगा।
तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने समत्व भवन मुख्यमंत्री निवास में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सफल यात्रा के लिए पुष्पगुच्छ भेंट कर बधाई दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका अभिवादन किया। तो सीएम आवास पर शिष्टाचार भेंट हुई, पुष्पगुच्छ देकर सीएम यादव का अभिवादन किया गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सफल यात्रा को लेकर बधाई दी गई। अनुराग जैन ने सीएम को पुष्पगुच्छ भेंट कर उन्हें बधाई दी। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता पंडित प्रदीप मिश्रा ने मुख्यमंत्री निवास में सौजन्य भेंट की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय कथा प्रवक्ता पंडित प्रदीप मिश्रा का समत्व भवन मुख्यमंत्री निवास में शॉल ओढ़ाकर और श्रीफल भेंट कर उनका स्वागत किया। तो वहीं उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। भारतीय संस्कृति, परंपरा और राष्ट्र तो उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस को लेकर सीएम मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने प्रदेश को बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और राष्ट्र निर्माण में उत्तर प्रदेश का अतुलनीय योगदान रहा है। यह गौरवशाली प्रदेश विकास, समृद्धि और सुशासन के पथ पर निरंतर अग्रसर रहे, यही हमारी कामना है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस की सभी बेटियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बेटियां हमारी संस्कृति, संवेदना और भविष्य की आधारशिला हैं। शिक्षा, सुरक्षा और समान अवसर पाकर वे समाज और राष्ट्र को नई दिशा देती है। मध्य प्रदेश सरकार हर बेटी को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए संकल्पित है, ताकि वह आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को पूरा कर सके। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सीएम मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस की सभी बेटियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बेटियां हमारी संस्कृति, संवेदना और भविष्य की आधारशिला हैं। शिक्षा, सुरक्षा और समान अवसर पाकर वे समाज और राष्ट्र को नई दिशा देती है। मध्य प्रदेश सरकार हर बेटी को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए संकल्पित है, ताकि वह आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को पूरा कर सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सामाजिक समानता के प्रतीक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को उनकी जयंती पर नमन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सामाजिक समानता के प्रतीक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। राष्ट्र निर्माण के साथ ही गरीबों और वंचितों के कल्याण हेतु आपका त्याग और समर्पण हम सभी को समाज सेवा के मार्ग पर चलने के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। तो सीएम मोहन यादव ने कर्पूरी ठाकुर को नमन करते हुए एक्स पर पोस्ट भी किया। उन्होंने लिखा कि सामाजिक समानता के प्रतीक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। राष्ट्र निर्माण के साथ ही गरीब और वंचितों के लिए कल्याण हेतु आपका त्याग और समर्थन हम सभी को समाज सेवा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता रहेगा।